वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आपका स्वागत करता हूं मैं RMST ट्यूटोरियल्स में। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, ठोस अवस्था क्या है और ठोस अवस्था के क्या विलक्षण हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था आपको ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। अब मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने आपको सरल तरीके से, ये क्या है आपका गुण, ये क्या गुण है, देखो गुण क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। आप इस ऐसे याद कीजिए, हमेशा आपको कैसे याद करना है, जल्दी से जल्दी याद करना है तो आप कंपैरिजन करके याद कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आई बात समझ में। और क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है, निश्चित समय बाद गलना प्रारंभ हो जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन का गुण बताया था मैंने आपको। विदलन का गुण क्या होता है, किसी भी सतह को धारदार चाकू से काटने पर यदि उसकी सतह स्मूथ प्लेन चिकनी दिखाई देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विदलन का गुण उपस्थित है। जैसे हम कांच को काटते हैं तो वह कैसा होता है, खुदरा होता है, इसलिए कांच हमारा किसका उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का। विदलन का गुण पाया जाता है किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में। विदलन का गुण पाया नहीं जाता अक्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये विसंदेशक होते हैं, कल मैंने समझाया था। इससे पहली वाली वीडियो देखना। आप केवल इस जो टेबल है, ये आपका टेबल है, जो सारणी है, इसके द्वारा क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस याद करोगे, ठीक। और एक बात, आप इसी से क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा याद कर सकते हैं, इसी से अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा याद कर सकते हैं, और इसी सारणी से उन दोनों में क्या कर सकते हैं, भेद अंतर बता सकते हैं, ठीक। आपको एग्जाम्पल जरूर याद कर लेने, एकदम कांच, रबर, प्लास्टिक, ये सभी किसके उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस के। जबकि क्रिस्टलीय ठोस के सारी धातु हैं, ये सभी डायमंड, ये सभी क्या हैं, हमारे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कैसे हमारी केमिस्ट्री में रुचि जागृत हो। देखिए अब इसके बाद क्या है, पाठ है निहित प्रश्न। आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठोस कठोर क्यों होते हैं। देखिए ठोस में क्या होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, एकदम निकट संकुलित रहते हैं, एकदम पास पास रहते हैं, और उनके बीच अंतराण्विक बलों द्वारा बंधे रहते हैं। इस कारण ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। देखिए इन सभी का मैं अभी आपको क्या बताता हूँ, आंसर बताता हूँ, इन्हें जरूर याद कर लेना है। चलिए इसको मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या है आपका, ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठोस कठोर क्यों होते हैं, ये आपका प्रश्न है। ठोस कठोर क्यों होते हैं। देखिए ठोसों में उनके अवयवी कण, परमाणु, आयन आदि स्थितियां स्थिर रहती हैं, अर्थात ये गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ये केवल अपनी, दिखाई तो दे रहा है, सही तरीके से दिखाई दे रहा, ठीक। ये केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। इसका कारण है कि इनके मध्य उपस्थित प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल की उपस्थिति है। इस कारण ठोस कठोर होते हैं। आपसे कोई पूछता है ठोस कठोर क्यों होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठोस कठोर क्यों होते हैं, आपको क्या कहना है, आपको ये कहना है जो ठोसों के कण होते हैं एकदम पास पास होते हैं, एकदम निकट होते हैं, और उनके बीच, कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण क्या होता है, बल प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल होता है। इस कारण क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। देखिए इसे हम पढ़ते हैं। ठोसों में अवयवी कण अपनी माध्य स्थितियों पर प्रबल ससंजक आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं।
नियत ताप पर अंतरकरणीय दूरियां अपरिवर्तित रहती हैं, जिससे ठोसों का आयतन निश्चित रहता है। देखिए ठोस का आयतन, जैसे ये लोहे का पीस है, उसका कुछ लंबाई गुणा चौड़ाई, यही आयतन, यही तो है। हाँ, ये निश्चित रहता है। और देखिए कोई द्रव्य, हमारा द्रव्य, उसका आयतन निश्चित नहीं हो सकता। जिस पात्र में डालेंगे हम उसी का हो जाता है। अब देखिए इसका क्या आ रहा है आंसर, जो पहले जिस स्थिति में था वह उसी आकार में रहेगा। ठोसों के अवयवीकरण अपनी माध्य स्थितियां पर प्रबल संसंजक आकर्षण बल द्वारा बने रहते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है, उनके जो कण हैं वह प्रबल आकर्षण बलों द्वारा क्या होते हैं, बने रहते हैं। और इनके बीच अंतराण्विक दूरियां क्या होती हैं, बहुत लघु होती हैं। अणु के बीच क्या होती है, दूरियां क्या होती हैं, लघु होती हैं। और अंतरकणीय जो कण के बीच की दूरियां ये क्या रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं। इस कारण क्या होते हैं, ठोसों का आयतन निश्चित होता है। आपको क्या आंसर देना है, ध्यान से देखिए। आपको कहना है ठोसों के कण एकदम क्या होते हैं, प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे उनकी जो अणु की दूरियां हैं ये क्या होती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं। क्या रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं। इस कारण क्या होते हैं, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब देखिए दोस्तों, अब आपके जो बुक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसमें ये दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, अलग अलग करना है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। देखिए पॉलीयूरेथेन, नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेसा, कांच, तांबा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था पॉलीवाइनिल ये क्या है, आपकी अक्रिस्टलीय ठोस है। पॉलीवाइनिल अभी बताया था, अभी हमने अंतर पढ़े थे, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण पढ़े थे। उसमें क्या बताया था, पॉलीवाइनिल क्या है, हमारा एक क्या बताया था मैंने, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक, अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, ये क्या है आपका अक्रिस्टलीय ठोस के पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेसा, कांच, ये सभी उदाहरण किसके हैं हमारे, ये सभी उदाहरण किसके, अक्रिस्टलीय के। और जो बच गए हमारे नेप्थलॉन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट तथा तांबा, ये सभी किसके उदाहरण हमारे, क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक, आगे बढ़ूँ मैं, बताओ, चलो आगे बढ़ते। आपको कुछ नहीं है, इन सभी में से क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस को क्या करना, अलग करना है सिर्फ। देखिए मैं क्या करूँगा, कुछ दिनों बाद अभी मेरे क्या चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं एक एक वीडियो करके डाल रहा हूँ। अभी मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं और जो मेरा जो प्लेस है यहाँ क्या होता है, रोड के पास है, एकदम रोड के पास है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे लेके जाऊँगा, जो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ ज़्यादा नॉइस आता है वाहनों का। पर आपको शुरू की वीडियो में आपको ये नॉइस क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। हाँ, आप इतना मेरे लिए कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे टेबल जिसमें मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, टेबल लेके जानी पड़ेगी, और टेबल लेके जाऊँगा तो मेरी स्टडी में क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल को नहीं रहने दे रहा हूँ। आप ऐसे ही पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। आप कहेंगे तो अब इसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड पर भी पढ़ाना चालू कर दूँगा। ठीक, पर आपको क्या करना है, कॉपी और बुक दोनों लेकर बैठना है, और उसे क्या करना है, अपनी जो मैं बताता हूँ उसे क्या करना है, अपने शब्दों में लिख लेना है। मैं सब चीज़ बताऊँगा आपको, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी है मेरी। आप जो भी प्रश्न देखोगे सब पढ़ाया हुआ, सब क्या कहोगे, ये तो पढ़ रखा है, ये सर ने पढ़ाया है, यही कहोगे। ठीक, अब देखिए इस वीडियो में हम इन 5 प्रश्नों को देखेंगे, जो पाठ्यनिहित प्रश्न थे, इसे हम सभी को करेंगे। देखिए,
कांच को अशीतित द्रव क्यों कहा माना जाता है। अब हमारा प्रश्न क्या है, कांच को अशीतित द्रव क्यों माना जाता है। भाई इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखना, क्या लिखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका बोर्ड में भी पूछा गया है, कांच को अशीतित। और ये पता है क्यों, किसमें, एमसीक्यू में पूछ लिया गया है ये आपका। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कांच को अशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। देखिए कांच में क्या होता है, बहुत ही मंद गति से बहने का गुण होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, कांच को अशीतित द्रव कहते हैं। कांच एक अकृष्णीय ठोस है। कांच क्या है हमारा, एक अकृष्णीय ठोस है। मैंने पहले ही बताया है आपको, कांच हमारा क्या है, अकृष्णीय ठोस है। द्रवों के समान इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, जैसे द्रव बहते हैं, पानी जल तो एक ही बात है, और तेल जैसे द्रव होते हैं उनके समान ये बहता है, पर बहुत मंद गति से बहता है। यद्यपि यह बहाव बहुत मंद गति से होता है, क्योंकि इनके कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है, इसलिए इसे अशीतित द्रव कहते हैं। सुपर कोल्डेड लिक्विड, क्या कहते हैं इसे, सुपर कोल्डेड लिक्विड। क्या कहते हैं, सुपर कोल्डेड लिक्विड कहा जाता है। इन्हें आभासी ठोस भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आभासी ठोस भी कहा जाता है। अब देखिए लास्ट पढ़िए, लास्ट क्या पढ़िए, देखिए दोस्तों ये एक्स्ट्रा शॉर्ट लिख रहा है ना, एक्स्ट्रा शॉर्ट दिख रहा है आपको, ये तो ऐसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के रख लेना इस क्वेश्चन को एकदम। आज से पूछा जाएगा, पुराने भवनों की खिड़कियां दूधिया रंग की क्यों हो जाती हैं। क्या पूछा जाए आपसे, पुराने भवनों की खिड़कियां दूधिया रंग की क्यों हो जाती हैं। अब आप सोच में पड़ जाओगे, ये तो सर ने पढ़ाया है सर ने। देखिए पुराने मकानों इमारतों की खिड़कियां पर लगे कांच के नीचे से मोटे, कांच क्या हो जाते हैं, नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं। इसका कारण क्या, गुरुत्व। इसका कारण यह है कि गुरुत्व के प्रभाव से कांच बहुत ही मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है। इससे शीशे नीचे की ओर मोटे तथा दूधिया रंग के हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, कांच पुराने भवनों की खिड़कियों के कांच नीचे से दूधिया रंग के क्यों हो जाते हैं। आप क्या कहोगे, कांच जो पुराने भवनों के कांच, देखिए अभी नोस आया था इसलिए मैं क्या हो गया, स्टॉप हो गया। देखिए जैसे कभी कभी हो सकता है, जैसे कोई हॉर्न मारता है वैसे तो मैं स्टॉप हो जाऊं, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपना बोलना चालू रहने देता हूं, जिससे आपको नोस सुनाई नहीं दे। देखिए मेरे साथ में भी कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण मैं थोड़ा आपके सामने खुलकर नहीं आ पा रहा हूँ। खुलने का आशय क्या है कि आगे पीछे नोस आ रही है, हाँ ये है बस। जिस दिन मेरे पास संसाधन हो जाएंगे सही, मैं उस समय आप भी कहोगे कि जो ऋषि सर पढ़ाते हैं एकदम सही पढ़ाते हैं। हाँ अब देखिए ये आपका क्वेश्चन होता है, इसे बच्चे बहुत कम जवाब देते हैं। इस प्रश्न का कौन सा प्रश्न है, देखिए, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रवृत्ति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह वितरण का गुण प्रदर्शित करेगा। कोई ठोस है, उसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में क्या होता है, समान रहता है। अब पूछा गया हमसे, इस ठोस की प्रकृति है कैसी होगी, हैं, प्रवृत्ति पर टिप्पणी करो। और क्या कहा है, क्या यह वितरण का गुण प्रदर्शित करता है। एक ठोस जो अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित करता है। ठीक, अब देखिए, अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। ठीक, ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है, इसका अर्थ है यह समदैशिक। ये क्या है, समदैशिक। समदैशिक कौन से होते हैं, अभी आपको बताया था, अकृष्णीय ठोस।
तथा समदेशिकता अकृष्टीय ठोसों का गुण है। ये क्या है? अकृष्टीय ठोसों का गुण है, इसलिए ये अकृष्टीय ठोस अमोर्फस सॉलिड हैं। समदेशिकता का गुण होने के कारण क्रिस्टलीय ठोसों की भौतिक गुणों जैसे विद्युत तथा ऊष्मा चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के माप की विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं। अकृष्टीय ठोसों होने के कारण तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले टुकड़ों में कट जाते हैं, अर्थात यह स्पष्ट वितरण का गुण प्रदर्शित नहीं करते। अब देखिए, अब दोबारा पढ़िए इसी क्वेश्चन को। एक ठोस है, उसके बारे में क्या बताया गया है? एक ठोस अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान रखता है। अब आपको बताना है यह ठोस कैसा है। इस ठोस को कौन सा ठोस कहेंगे? इस ठोस को क्या कहेंगे हम? इस ठोस को अकृष्टीय ठोस कहेंगे, क्योंकि सभी दिशाओं में मान क्या है? समान है, इसलिए क्या हुआ? समदैशिक। और समदैशिक कौन से होते हैं? अकृष्टीय ठोस। अकृष्टीय ठोस कैसे होते हैं? हमारे इनमें विदलन का गुण स्पष्ट नहीं होता। क्या उपस्थित नहीं होता इनमें विदलन का गुण? सही कराऊंगे नहीं, इनमें विदलन का गुण उपस्थित नहीं होता, इसलिए क्या होगा? ये विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, ये आपके 5 प्रश्न थे। देखिए एनसीईआरटी बुक में खोलिए, इसमें 5 प्रश्न से ये आपके 5 प्रश्न मैंने बता दिए। ठीक, थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस, धन्यवाद, राधे राधे।